नमस्कार मारा नमस्कार। सारनी अमरनाथ महात्म्यस पे चमनलाल जी वार्तालाप करान अत मज प्रान 2 हफ्तन मज मकल 22 शुलूक तो आज करो 23 शुरू मरा शुरू तो 23 शुलूक मरा यह वनकन पन स्क्रीन हावन ये लाजिम यी ती वन ननवोर वातान कोर और कुन और कुछ कोर कुन हमर Aqui daqui Heki yüz दप्य depi pak हावने havne. शुरू Amar amar. श्रद्धेय E kaçım sanatçı? trouxe, Ahmet tak करते हो unmute pan mic. Pan करते हो unmute. ये गई गलती से mute. गावन ठीक वन ठीक वन्यू बे एक सॉरी बे एक करियो E kaçım şu? 23 शुलूक Okey. तब मरा अनम्यूट करते हो बे अनम्यूट करियो अनम्यूट मरा अनम्यूट करते हो हेलो mas juro, era só para aceitar. मैं तमन छुस वनान बा अनम्यूट आस्क टू अनम्यूट थरियो अनम्यूट गामा गाव ठीक यस यस वन्यू मरा लाजिम यी ती वुन ननवोर वाताव कोर कुन थक युस दप्य पक हावन लाजिम यी ती वुन यी is twice spoken. There is emphasis on the word ye means what is apparent. So the saint poet explains lazim means it is obligatory or it is mandatory to think over, to ponder over, to understand within your body consciousness what has been told to you. Ye vunni, ti vunni. I have said the same thing that has already been explained by those rishis and munis, and it has been learned by me, says Swamiji, that nanvor vata kor kuni. If we do not have the foot and shoes in our feet, where we will have to reach and what is our goal. Here he says that you must have full spiritual strength to move from body consciousness to the spiritual consciousness. What is that spiritual consciousness? Is to ascend from Bhumi Tattva to the higher regions or higher realms through Sadashiva Tattva and then to Shakti Tattva and ultimately to the Shiva Tattva. Thakyus Daipe Pakhavne Thakyus, who will now stop मरा हिंदी because पठी of करते हो is tired. हिंदी पठी करते हो Thakyus, जो थक जाएगा, जिसमें थकान हो जाएगी और उसके लिए दैप्य पकना उसमें अभीपसा है उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने की जो शैवी अवस्था कहलाई जाती है, जो परम तत्व की अवस्था कहलाई जाती है। उस परम तत्व की अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना है, उस प्रयास में हमें साधना करनी है, वो शिव योग कहलाता है। और वही है परम बीज तत्व जो परमेश्वर हिम रूपी चैतन्य से जो अपना
आलिंगन करता है और हमें एक प्रकार का आनंद प्राप्त कराता है, वही शिव चैतन्य कहलाता है। लोजम शुई ती वो नहीं, आई हैव सेड टू यू, मैंने वो कह दिया, मैंने वही बातें कह दी, मैंने वही बातें आपके सामने प्रकट की जो मैंने अपने पूर्वजों से, ऋषियों से, मुनियों से सुना है। करीबन ब्याख चौवुह ईश दीश उत्तम शेषनाग शखै तति दिन रात जाग राग त्राव प्राव महावैरा। ओह वंडरफुल, द ब्यूटी लाइफ, देर सुंदरता है, सुंदरता है, इसमें दीप्सा है। अपने मन की चैत अवस्था ऊर्ध्वगामी हो जाती है और अपने अंतर्याग से बहिर्याग की ओर जाना पड़ता है। ईशी दीश उत्तम वैष्णव, ईश दीश, ईश का अर्थ है यहाँ पर हिमलिंग, जो गुफा में है। गुफा मीन्स द केविटी ऑफ द हार्ट, केविटी मीन्स द रहस्य। ईश देश, ईश्वर का जो देश है, देश मीन्स स्थान है जहां पर वो स्थित है। उत्तम शेषनाग, तो हमें पहले कहाँ जाना है, हम शेषनाग पहुंचेंगे। और राजेश जी, मुझे पता है जब आप वहां पर थे तो आपने शेषनाग का दर्शन किया होगा, और वही उसी शेषनाग का प्राकटीकरण हुआ है, जिसको वो कल की तिथि थी, जिसे चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ही शेषनाग का आविर्भाव हुआ है। इसीलिए इसको अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं, या शेष चतुर्दशी भी कश्मीरी कश्मीरी स्पिरिचुअल हेरिटेज में। तति दिन रात जाग, अगर आप का सामर्थ्य, हक मीन्स अगर आप में वो शक्ति है, अगर आप में वो सामर्थ्य है, इफ यू हैव दैट स्ट्रेंथ विद इन, ताकि दिन रात जाग, तो आपको वहां पर दिन और रात, एटलीस्ट यू हैव टू स्टे देयर फॉर 24 आवर्स। दिन रात मीन्स 24 घंटे आपको वहां पर जागरण करना होगा। तो सबसे पहले शेषनाग हम पहुंचेंगे, तो वहां पर भगवान शेष की छत्र छाया में बैठकर हमें उस ईशान की ओर जाना है, जो हमें एक रास्ता, हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा, और जिस प्रशस्त मार्ग से हम ऊपर की ओर जाएंगे। राग त्राव प्रा महावैरक सी, स्वामी जी कहते हैं राग त्राव, जो आपका राग मीन्स अटैचमेंट, जो आपके साथ राग है, वो त्राव मीन्स छोड़ दीजिए, आपको अटैचमेंट से दूर रहना है। प्रा महावैराग, राग से हमें महावैराग की ओर जाना है। महावैराग मीन्स वेयर देयर इज नो अटैचमेंट। वैराग के दो अर्थ होते हैं, विशेष राग भी, और वो विशेष राग क्या है, वो विशेष राग जीवन की ऐसी उत्तम स्थिति है, जीवन की ऐसी उत्तम भावना है, जहां से हम चैतन्य की ओर जाते हैं, जिसे कहते हैं चैतन्य महात्मा उद्यमो भैरवा। यहां पर है, हियर इट इज रेफरेंस टू द सेकंड सूत्र ऑफ दिस वसुगुप्ता शिव सूत्र, उद्यमो भैरवा, उद्यम भैरव की ओर जाना है हमें, तो भैरव याग की ओर जाना है हमें, उसे भैरव स्थिति की ओर जाना है, जहां पर वैराग्य की स्थिति स्वतः सिद्धि हमारे भीतर अंतःकरण में प्रवेश करती है। ठीक है, 25th। हेलो, अनमरा त्याग 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 पांज करित, पांज नहीं है, इट इज पांज, त्याग पांज करित पंची तरंग, त्याग पांज करित पंची तरंग, सप्त मंदर की चित तरंग, पद्मनाभस यम तिरंग। त्याग मीन छोड़ दीजिए, त्याग मीन छोड़ दिए। पंचकृत, जो हमारा पंच तत्वों से बना हुआ शरीर जो है, और उससे जो 5 प्रकार की तरंगे उदित हो जाती है, पंचकारण से बने हुए हैं, और उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, दैट इज पंची तरंग। और इसीलिए हम इसको पंचतरणी, जब वहां पहुंचते हैं तो फिर पहले हमें पंचतरणी में अपने आप को
उस जल से शुद्धिभूत करना होगा। वी हैव टू सैंक्टिफाई आवर बॉडी कॉन्शियसनेस व्हेन वी टेक ए होली डिप इन द पंचतरणी। पंचतरंग मीन्स 5 तरंग, इसमें कश्मीरी में इसे पंचतरणी कहते हैं, और यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है पंची तरंग। तरंग मीन जो हम पर लहरें उठती हैं। बेसिकली ये जो लहरें हैं वेवलेट, जिसे वेवलेट्स ऑफ ब्लिस कहते हैं, वी कैन से दीज आर द वेवलेट्स ऑफ ब्लिस। जो वेवलेट है, जो सौंदर्यकरण है इस दिव्य आभा का, वो हमें पंचतरणी में मिलता है। सप्त मंदर की चितरंग, वहां से हमें सत समंदर, यह 7 समंदर की चितरंग, और इस तरह से 7 जो समंदर है, जिससे जो हमारे पृथ्वी मंडल पर, भूमंडल पर जो हम 7 समुद्र देखते हैं, ये वास्तव में हमारे लिए सप्त मातृकाओं का ही एक चिंतन है। हमारे भीतर भी सप्त मातृकाएं हैं, हमारी वर्णमालाएं में भी हम पूजा ही करते हैं शैव दृष्टि से। जब हम गृह प्रवेश करते हैं, या जब हम कन्यादान करते हैं, या कोई यज्ञोपवीत का उत्सव मनाते हैं, तो वहां पर सप्त मातृकाओं की ही पूजा होती है। ये हमें वास्तव में, जब आप देखते हैं, आप कश्मीर में जब आपने अपना मकान बनाया होगा, या आपने कोई, तो वहां पर जो पंडित जी आपके आते हैं, वो चूने से वो एक ऐसा वृक्ष जैसा बनाते हैं, और उसमें से वो सप्त मातृकाओं को ही वो वहां पर इनवाइट करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तत्सत्सम, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली वहां पर 7 समंदरों का जो बीज तत्व है, उसको हम अपने पूजा स्थान में केंद्रित कर देते हैं, और उससे जो तरंगे उठती है, उन तरंगों से हम आच्छादित हो जाते हैं। आच्छादन से हमारे शरीर में, हमारे काया में, हमारे मन में वो विशेष प्रकार का वैराग उत्पन्न हो जाता है। पद्मनाभ क्षीयम तिरंग, और फिर हम जो हमारा पद्मनाभ है, जैसा कौशल पर तून पद्मनाभस क्षीयम तिरंग, जो वहां पर त्रिवलय, जो आपने देखा कि ये जिसमें एक प्रकार का अलंकार उन्होंने रखा है, तिरंग। तिरंग मीन 3 प्रकार की, जो वहां पर त्रिवलय, जो वहां पर 3 क्या कहते हैं, थ्री स्टेजेस ऑफ दिस योगा। तो वहां पर वो कहते, यही हमें जानना चाहिए कि पद्मनाभ इज हियर इज रेफर्ड टू लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को जिसने कहा है, तुम स्वाहा तुम सदा तुम यवशटकारा सुधा तुम अक्षरे नित्य त्रिदा मात्रात्मका थिता अर्ध मात्र थिता नित्या यानुचार्य विशेषता। जब ब्रह्मा जी ने इसी पद्मनाभ से जब वो उदित हुए, तो उन्होंने वहां पर उसी को आवाहन किया, उसको इन्वोक किया। देन व्हाट हैपेंस, अस्त अस्त खस्त 5 साल से, अस्त अस्त खस्त 5 साल से, सोहम भैरव बाल से टुक युथ न लगी अत लाल से। अस्त अस्त गो आस्ता आस्ता, अस्त अस्त मीन्स आता, यू नो द अस्त इज द स्पेस। कश्मीर के जो आज से 100-150 साल पहले जब हम भूमि खरीद लेते थे मकान बनाने के लिए, तो वो मेजर इन टर्म्स ऑफ यार्ड्स नहीं होता था, तो कश्मीरी ट्रेडिशन में उसको अस्त कहते हैं। 8 अस्त, 8 अस्त, 4 अस्त, 5 अस्त, दिस वाज द मेजरमेंट। इसी तरह से उन स्टेप से आगे जाते हुए खस्त 5 साल से हमें पांचाल पर्वत की ओर जाना है। ये पांचाल पर्वत क्या है, ये जिसको आजकल हम जब कश्मीर से जम्मू जाते हैं, तो वहां पर जो हिमगिरी होती है, उसी को पांचाल कहते हैं, पीर पंचाल। अब बाद में उसको पीर पंचाल का है। एक्चुअली दीज आर रिलेटेड टू पंचाल। सो हम जहां से व्यथोत्र निकलता है, व्यथोत्र वेत्रवती वितस्ता, जिसका उल्लेख भवानी सहस्त्र नाम में भी है। सो हम भैरव बाल सी, उधर से हम भैरव बाल की ओर देखते हैं। वाई इट इज भैरव बाल कहा जाता था कि आज से 300-400 साल पहले की बात है कि जो सन्यासी लोग जाते थे, वो भगवान अमृतेश्वर का दर्शन करके फिर अपने आप को भैरव बाल में समर्पित करते थे। एंड दे वुड जस्ट
they will leave their bodies through their yoga. इसीलिए इसको कहते हैं बैरव बाल. बैरव मीन्स ब भी है, र भी है और व भी है. वो उसी बैरव शक्ति में अपने आप को समर्पित करती है. सोहम, because he says, the poet says, सोहम, I am that. I am. Sah means I am that. Bhairav Bal, see, I am not different from the Bhairav Bal. There is no difference if I am here or if I am there, but I have experienced the truth of Amriteshwar. मैंने अमृतेश्वर को का दर्शन किया है. टुक युथन लगी अति लाल से. टुक means there should not be any स्ट्रेन, किसी प्रकार का कोई भी जख्म नहीं होना चाहिए. अति लाल से, जो तुम्हारे भीतर वो चैतन्य है, उस चैतन्य में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं आनी चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी स्कार. ऑल दिस इज टू बी सीन विद इन द आईज ऑफ ब्यूटी, विद इन द आईज ऑफ द ट्रुथफुलनेस. उस श्वेत भाव से जो छिम आच्छादित भगवान शंकर है, उसकी ओर हमें जाना होगा. जिंद रोज बो जिंद मरण, गर्भ यात्रा या अपोर तरुण, सतिये शी तति शुवर्ण. जिंद रोज, यू हैव नॉट टू डाई, क्योंकि उसने अपने आप को भैरव बाल तक पहुंचा दिया. He says, वो कहता है, कभी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, जिंद रोज यू हैव टू बी अलाइव, क्योंकि चेतना कभी समाप्त नहीं होती है. दिस चेतना इज नोन एज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. यही विश्व चेतना होती है. वो जिंद मरण, जिंद रोज से जिंद मरण मीन्स तुझे उस अवस्था में पहुंचना है जहां पर तुझे जीने और मरने की कोई चिंता नहीं है. केवल तुम चैतन्य मात्र हो, चेतना से परिपूर्ण हो, और चेतना में जो सगुण रूप आते हैं या निर्गुण रूप आते हैं, तुम उसी सगुण और निर्गुण में वास करते हो. जिंद मरण means if you are alive, but you see that you are not alive. If you are dead, see that you are not dead, but you are चैतन्यम आत्मा. चैतन्य स्वरूप में तुम हो. गर्भ यात्रा या अपोत्रन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि गर्भ स्थानम. पुनरपि जननम, फिर भी जीना है, फिर भी मरना है, फिर भी माता के गर्भ में जाता है. मगर स्वामी जी कहते हैं गर्भ यात्रा या अपोर तरुण, हम चाहते हैं that we should be on the path of moksha. Moksha means liberation. Moksha means कैवल्य. मोक्षा means निर्वाण. मोक्ष के बहुत से अर्थ है, मगर यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझे शिव अवस्था की ओर, शिव चैतन्य की ओर जाना है. गर्भ यात्रा अपोर, अपोर मीन्स एसेंड, दूसरी ओर जाना है, जहां पर गर्भ में नहीं मुझे आना है. मैं केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, इसलिए मुझे गर्भ में, मैं आई डोंट वांट टू बी इन द मदर्स वूम, यानी मेरा और जन्म नहीं होना चाहिए. बिकॉज व्हेन समबडी इज बोर्न, जब कोई पैदा हो जाता है तो उससे क्या इसे कहते हैं, टाइम प्लेस और सिचुएशन के बंधन में आना पड़ता है. और वो बालक रूप में, फिर तरुण अवस्था में, फिर वृद्ध अवस्था में, और फिर जीर्ण अवस्था के पश्चात फिर मृत्यु को प्राप्त होता है. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. और उसी लॉ के अंदर उसे कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है. अगर उसे शिव चैतन्य होगा, एज हैज बीन सेड बाय लल्लेश्वरी, शिव शिव अकोई मंत्र, शिव का केवल मंत्र है शिवोहम शिवोहम शिव, आई एम शिव. सो यू आर वॉकिंग ऑन द फुटस्टेप्स दैट यू हैव कवर्ड फ्रॉम Sheshnag to Panchatarni, there, or you are in direct contact with the Himlinga, where there is Amriteshwara Garbha. There you will find there is no Garbha Yatra. Satiye Chuktati Shuvarn. You have reached there. Satiye Chuk. अगर आप सत्व भावना में हो, सतिये मीन सत्व भावना में हो, तति शुवर्ण, तो वहीं पर आप शिव के साथ आलिंगन करके उसके साथ तन्मय हो जाओ. देयर आर वर्ड्स, तन्मय, तत्भव एंड तत्सम. तत्सम मीन उसके साथ होना, क्योंकि ये कहता है कि तत्सम भाव, तन्मय में हूं मगर मैं उसके साथ ही सदा आलिंगन कर लूं. और जहां भी मैं जाऊं
तो भगवान अमृतेश्वर स्वामी अमरनाथ जी महाराज और उसका जो परिवार है, हिम आच्छादित जो परिवार है, हिम जो है ये सत्व का स्वरूप है, उसी सत्व स्वरूप में अपने आप को आलिंगन से परिपूरित करना है। सगे श्री तति शिव वरुण, तो ये अब शिव मिल गया, अब इसको मत छोड़ दीजिए। देन नेक्स्ट, शुजरित संकल्प निशी मन, शुजरित संकल्प निशी मन, दीश काल रुस काल दीश मन, शीलित ईश अतीश मन। शुजरित संकल्प निश मन, शुजरित मीन्स टू प्यूरिफाई, शुद्धिकरण करना, विदाउट एनी पोल्यूशन, विदाउट एनी डर्ट, विदाउट एनी इल कंसीव्ड थिंग्स। संकल्प निशी मन, जो तुम्हारे में संकल्प पैदा हो जाएंगे। पहले आता है संकल्प, फिर उसी के साथ आते हैं विकल्प। दिस इज द ब्रेन एक्टिविटी, जिसे मेंटल एक्टिविटी कहते हैं, जिसे हम मनोविकास कहते हैं। तो जब कोई संकल्प आता है, संकल्प मीन्स बैलेंस्ड, तो फिर उस बैलेंस को देखने के लिए वी फाइंड द वे आउट, कि हम उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए किन किन मार्गों से जाएंगे, तो उसको कहते हैं संकल्प। वो कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, शुजरित, तुझे उसमें शुद्धता लानी है। यू मे फाइंड मेनी ऑप्शंस, alternatives, but you have to find the truth which is based on purity. सत्यम चैतन्यम, सत्य और चैतन्य, प्रज्ञान मिति ब्रह्म, प्रज्ञान की ओर जो ही ब्रह्म अवस्था कहलाती है वही जाता है। निश मन, अपने मन को, अपने मेंटल स्टेटस को हमें तुझे प्यूरिफाई करना है। बाहर से तो हम अच्छे लगेंगे, मगर पता नहीं, मालूम नहीं कि किस मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं तो मन हमारा भटकता रहता है, कहीं किसी की ओर जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को ये कि इस पर कैसे मैं अब विजय प्राप्त कर सकूं। उसने कहा कि योगेन, योग करना पड़ेगा, और योग के द्वारा तुम अपने मन को केंद्रित कर सकते हो। और उसी केंद्रीकरण का नाम स्वामी जी ने यहाँ पर शुजरित लिखा है। शुजरित संकल्प निशी मन, दीश काल रोस काल दीश मन। हियर ही सेज दीश काल, टाइम स्पेस एंड सिचुएशन, टाइम स्पेस सिचुएशन को दूर करके, काल रोस्ती काल देश मन, अपने मन को काल और देश के भीतर ही इस तरह से प्रकटीकरण में लाओ, इस तरह से उसको एकीकरण में लाओ। क्या हो जाएगा? शीलित ईश अनीश मन, शीलित ईश, तो तुम्हें एक प्रकार की शीतल, शीलित मीन्स शहजार, शेड मीन वायर देयर इज all composition of body, mind and soul. ईश अनीश मन, वहां पर ईश और अनीश, ईश्वर भी है और अनीश्वर भी है। ईश जो है वो ईश्वर तत्व की ओर प्रदानता करता है। फिर यहाँ पर उन्होंने सेकंड वर्ड इज फॉलोड बाय अनीश, दैट मीन्स you have to transcend that avastha, then you will reach to the Shiv Chaitanya। किसके द्वारा? अपने मन के द्वारा, मन के बल के आधार पर, मन को केंद्रित करके, मन को सुफटित करते, संभाव रूप से संयोजित करके तुम शुद्ध चैतन्य को प्राप्त कर सकते हो। देन शी परा पशंति पशन, शी परा पशंति पशन, मध्यमा माय खरी माँ पशेन, इच्छि अवस्था कोई तप सृजन। शी परा पशंति, here स्वामी जी says शी परा पशंति, परा और पशंति को हम देखते हैं। परा स्टेज, परा इज ट्रांसेंडेंटल स्टेज, पशंति मीन्स दैट स्टेज दैट इज टू बी विजिबल and what is we perceive. Passion here means, the third word is passion, that means the perception. And then we go to the madhyama and then to the vaikhari ma pashena, हमें इन चारों स्टेज से ज्यादा, और all these four para pashanti madhyama and vaikhari has been written in the Lalvaka also. If you see the Lalvaka, if you see the Lalvaka Palaleshwari, you will find there is a beautiful description of
to understand para, pashanti, madhyama, and vaikhari. In Kashmiri, also we say the boy or girl, the baby, or and when you go to school and he understands what the teacher says, we say amisha vaikhari phalya. But this is a Kashmiri word, Kashmiri problem. Aha, amis kosa vaikhari shu Bhagavan in this. That means he is at the stage of vaikhari, but from vaikhari we have to go to the para stage, means that is transcendental stage where there is no limit, it is all infinity. It is from Bhumi Avastata or Bhumi Tattva to the Shiva Tattva where there is only consciousness. Para is consciousness, transcendental consciousness, but we can see it. We can have, that is a below level. And then we have to rise from one step or one sopan to another sopan. एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी को ओर जाना है, and then we will read that the para. Para here in Sanskrit or in this Agama Shastra, para is related to the Devi, Shakti Tattva. She para, but para is helpful to us. If we go through para, then we will understand the Shiva Tattva, because there is no difference between Shiva and Shakti, as has been said in the Agamas, in the Puranas, as well in the Trika philosophy, and it says these are units. Hence, we have the concept of Ardhanarishwar. We in this our philosophy or ancient philosophy given by our great Acharya, they say we see God as Father, we see God as Mother. This is the only religion where we see God as Mother. यहाँ पर हमें मातृ तत्व की ओर जाना पड़ता है, और मातृ तत्व उनका सौहार्द पाकर, उनकी छत्र छाया में बैठकर, उनका प्रारूप देखकर हम आगे उनके अवरा की ओर जाते हैं, जहां पर केवल शुद्ध चैतन्य की ही भावना होती है. चैतन्य, this cannot be explained. चैतन्य para stage is that cannot be said in words. इसके लिए अक्षर नहीं है, केवल ये अनुभव की बात है. इसीलिए कहता है इच्छा अवस्था कोई तप सृजन. ये कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? जब आप इच्छा शक्ति तुम्हारे में होगी, अवस्था, इच्छा अवस्था, इच्छा अवस्था मीन जो इच्छा रूपी अवस्था है, क्षय तप सृजन, तप सूपी, जब तुम तपस्या कर लोगे. तप मीन्स अपने आप को तपाना है. किस तरह से तपाना है? अपने आप में, हर श्वास में, अपने आप में केवल शिव ही देखना है. जो प्राण अपान मान समान उद्यान इत्यादि है, उसमें भी देखना है कि दैट ओनली देयर इज रेजोनेंस ऑफ दैट वाइब्रेशन विच इज नोन एज शिवा. शिवा केवल, शिवा केवलम, शिव 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 शंकर शंकरोति शंकरा. इसीलिए कहता है ये जो अवस्था होती है, उस अवस्था में अपने आप को लाइक करना, दैट इज ऑल्सो द टाइम बेस्ड. अवस्था इज ऑल्सो टाइम बेस्ड. और उस टाइम बेस से जब आप परावस्था में जाओगे, तो वो जो आनंद की अनुभूति है, उस आनंद की अनुभूति में तुम सदा सृजन करते रहोगे, और तुझे फिर से नीचे भूमि तत्व में जाने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी. पक्यो भाव अमरावती नाव, भाव अमरावती नाव, मल बबूत छल गृहस्थ भाव, आशुपादन पाम पान पुशराव. भाव अमरावती नाव. वहां पर you had been, Rakesh, you had been to Amravati, and many of us have seen Amravati. This is the name of that water body is known Amravati. Amravati is the name. Why it is Amravati? When we go, we become Amar. Amar means means that we have to be one with Shiv Tattva. Bhav Amravati, it's nav. It's nav. नाव कहते हैं नौका को, नाव कहते हैं बोट. अमरावती इज नाव. टेल Amravati that you become my boat and make me to go to reach where there Shiva exists, where there is the realm of Shiva. Mal bubu, तो किस तरह से क्या है, अपने आप को कौन से वस्त्र लगाने हैं, बुबूत लगानी है. गृहस्थ भाव, छल गृहस्थ भाव. और जो तुम्हें गृहस्थ भाव है, गृहस्थ, गृह में, गृहस्थ मीन्स गृह स्थित, गृह में
स्थित रहना, घर में रहना, और घर में रह के हुए भी तुम अपने आप को, he does not say that you have to renounce the world. No, it never says that you have to renounce the world, but you be in this Grihastha Bhav, because Kashmir Shaiv Darshan does not believe in that you have to shun our houses, but you have to be always in that mood where you will do what is necessary, as said by the Smriti, but also you have to think that you belong to Shiva. Shiva is not different from you. Shiv Padan Pan Pushra. Shiv Padan, you are in the home, और शिव के जो पावू हैं उनमें अपने आप को समर्पित करो. शिव पादन, वाइफ, शिव जो है वो तो लिंग स्वरूप है, मगर वाइफ the saints poet has said the word pada. Pada means, it here refers to the Sadashiv Tattva. Shiv Padan is related to the Sadashiv Tattva. When we see the Sadashiv Tattva, then alone, when we will touch the feet of Sadashiva, and then we will submit, and then we will go Tatsama. उसमें समान रूप से हम अपने आप को समर्पित कर लेंगे. शिव मंदिर पान पुष्रा मीन समर्पित करो अपने आप को, भगवान शिव के पाद कमलों में अपने आप को समर्पित करो. रोदमुत गफी युस शुद्ध बोध, रोदमुत गफी युस शुद्ध बोध. नव न्यद दीन अति अष्ट सिद्ध, आकाशवत केहन गठवत. रूदमुत गफियुस, रूदमुत गफियुस शोधवत. देखिए, हम जब हम अमृतेश्वर जाते, अब हम तो पंचतरणी में बुबूद भी लगाते, देन वी आर नाउ नियरर टू द केव. रूदमुत गफियुस शोधवत. अरे मनुष्य, तुम यहाँ तक पहुंच गए तो उसको अपने शुद्धि से अपने बुद्ध तत्व को, जो तुम में वो बुद्ध तत्व है, उसको शुद्धि के साथ अपने आप को समर्पित करो. कहां पर? इन द केविटी ऑफ द नेचर्स प्रोसेस. जो केविटी है, गुफा मीन्स केविटी, जो है जो केव है वो वहां पर स्थित है, और वो केविटी क्या है? दैट इज आवर हार्ट. इन आगमाज से रहस्य और हार्ट को हम कहते हैं गुफा के रूप में गुह्य. जो एक गुफित है, जो विशेष रूप से जो गुफा का रूप धारण करती है. जिस तरह से महामहेश्वराचार्य अंत में भैरव गुफा में गए थे और उन्होंने वहां पर शिव के साथ सायुज होकर वो हमें लास्ट क्रिएटिव एसेंस ऑफ शैव दर्शन दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है व्याप्त चराचर भाव विशेष. वो व्याप्त चर और अचर है, तो उन्होंने उसी गुफा में अपने आप को, अब हम कहते हैं उसी गुफा के आधार पर, जिसका वर्णन स्वामी राम जी महाराज ने, त्रिकाचार्य राम जी महाराज ने, तत्पश्चात स्वामी लक्ष्मण जी ने कह दिया है कि यही वो वास्तविक गुफा है जो हमें अपने श्वास के द्वारा अपने आप में ही देखनी है. वी हैव टू सी इट विद इन आवरसेल्व्स. नवन्यद दीन तत् इष्ट, वहां पर नव निदान भी है और अष्ट सिद्धियां भी है. दैट मीन्स यू विल बिकम द मास्टर. तुम मास्टर बन जाओगे, तुम्हारे अधीन हो जाएंगे नवनिधियां और अष्ट सिद्धियां. दैट मीन्स योग से भी तुझे उच्चतम योग क्यों, अष्टसिद्धि तो योग है, पातंजल योग की बात कहता. उसके पश्चात हमें नवनिधियों की भी बात आती है. तो अष्टोर नवनिधियां जो है वो नव रूप धारण करते हैं, नव दुर्गा के रूप में भी. तो उससे भी आगे जब हमें जाना है, वही तो शुद्ध बोध है. शुद्ध रूप से आत्मबोध है. बोध मीन्स हियर आत्मबोध, अंडरस्टैंडिंग आवर ओन सेल्फ. वो क्या है? आकाश किम न घटवत. ये आकाश की तरफ है. आकाश मीन्स व्याप्ता. आकाश मीन्स स्पेस, बट इट मीन्स इन्फिनिटी. आकाश मीन्स जो हम प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार नहीं है. न घटवत, वहां पर किसी प्रकार का घट मीन्स अनिघट मीन्स डार्कनेस. देयर इज नो डार्कनेस. तो श्री अरविंदो ने कहा है कि यही जो बात श्री अरविंदो की सावित्री जब आप पढ़ लेंगे तो उन्होंने इसी शब्द को कहा है, दैट आई डू कमेंस
in every process of life, where I do feel the divinity within in all the hemispheres, in all the spheres of life. यही है रोदमत गठ यो शुद्ध बोध, जो शुद्धि से और अपनी बुद्धि से आत्मबोध में अपने आप को समर्पित किया है, तो वही नव निधियां भी मिलती हैं, अष्ट सिद्धियां। परंतु अष्ट सिद्धि क्या चीज है आपके सामने, क्योंकि वो दैट इज ऑल्सो फाइनाइट, मगर तुझे उससे आगे जाना है, वही परावस्था है। फिर परावस्था से आगे जाकर परात परावस्था की ओर जाएंगे। फिर देन नेक्स्ट, हेलो Akh minute var, akh रोद minute. Wınç बस empatı aktır doytır. Akh minute, akh minute. Akh minute. Ye şu page'in thoda gomut or yor. टेंशन परवाह, टेंशन Akh minute. परवाह, Ye कुछ go, परवाह ye नहीं। go, ye kuta makle gesi. Aktır ये mı ऐसे ne? Aktır जुतोलू gayna. Ye Doydur, kya? doydur. Ye kya istel, ye kit kin treytr. Acha ye ça main parun na. Akh Na na minute na. yo akh minute. Acha Doydur. page'in gomut thoda or yor. Aa, Akh minute doytır, teytır. Yastu Pratima Vataknath. Katet kus page? Chutro Doitru. Ye ke marachi. Yes, ye ke doytır. Yastu Yes, Pratima Pratima Vataknath. Vataknath. यक्ष प्रतिमा वटकनाथ। हे भगवान, आपने मुझे कहाँ तक, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ राकेश जी, और जो भी श्रोतागण है, कि आपने मुझे फिर उस कश्मीर की याद दिलाई, जहाँ पर हम वटकनाथ को पूजते थे, और 15 दिन हमारे घरों में, आपके घरों में, सभी कश्मीरियों के घरों में, पंडितों के घरों में वटकनाथ की पूजा होती थी। यस यस छ प्रतिमा वटकनाथ, युष भैरव वेताल साथ, हिमगिरि स्वयंवर वशात। हे भगवान, मेरी आंखों में, नयनों में आंसू आ रहे हैं। यस छ प्रतिमा वटकनाथ, वहां पर वटकनाथ, वटक भैरव, ओम ह्रीम श्रीम देवी पुत्र वटकनाथ, इसका जो बीज मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम देवी पुत्र वटकनाथ। हम अपने घर को ही त्रिपुरा देवी का स्थान मानकर उस त्रिपुरा देवी के कनकन को वहां पर हम पूजते थे, वहां पर उसका लेपन करते थे, और उस लेपन से हम समझते थे कि हमारा मकान, जो हमारा घर है, जिसको हम कश्मीर में ठोकरकुट भी कहते हैं, वहां पर ही वटुकनाथ है। वहां पर प्रतिमा मीन्स आइकन, आइकन, आई मूर्ति जो है, प्रतिमा वटकनाथ, युष भैरव वेताल साथ, वहां पर वेताल भैरव भी है। वहां पर वटुक, हियर इज द कंसेप्ट ऑफ वटुकनाथ एंड वेतालनाथ। वेताल भैरव रैनावारी के पास है, क्योंकि ये रैनावारी के पास होने का अर्थ है कि ये डल झील के एक सेतु पर है, जहां पर इसे कहते हैं वैताल भैरव। ये भैरव वैताल साथ, यहाँ पर देयर इज अ कॉम्बिनेशन, देयर इज कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर एक प्रकार का एकीकरण हुआ है वटुकनाथ एंड वेताल भैरव का। Erva. वेताल भैरव is also being worshipped during the पूजा डेज ऑफ, जिसे Yeah. कश्मीरी में कहते हैं हुर्योठम, देन नवम, द्यारदहम, देन गाड़का, वाग्रिबा। यहाँ पर जो है वागुरा भैरव रूपाच, युष भैरव वेताल साथ, हियर इट इज रेफर्ड टू वागुरा बंद रूपाच, वेताल हियर इज रेफर्ड टू द वागुरा बंद रूपाच। वहां पर हमें वटुकनाथ की प्रतिमा हमें हर एक वस्तु में दिखाई देती है। वटुकनाथ is, Vatuk means a boy, a school going boy who is going to the in the spiritual realm of learning the higher revealed words. That is Vatuk in a literal translation. But here Vatuknath means Shiva when he is just born, not born, but we think that Shiva as a child. We love Shiva. That is why in Kashmiri tradition we play, we dance, we make all the best festivities from Hurisatam, then Huriotam, then Navam, and our ladies would go to Malyun, means their mothers and fathers' home, and receive the best of things and
just like crab, kangar, atgat, all these things our ladies would go, mothers would go and get things. That there is a Vatuki is the connection between Maulud and Varyu. It is a connecting thing between Maulud and Varyu, where the lady is born and where he has got married. That and then युषी भैरव वेताल साथ, ये तुम्हारे साथ तुम्हारी रक्षा के लिए, क्योंकि तुम बहुत सी चीजें, बहुत सी वस्तुएं अपने माल्युन से लाती हो, और तुझे अपने वर्यु मीन्स जहां पर तुम्हारा विवाह हुआ है तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? वो है भैरव वेताल साथ। हिमगिरि स्वयंवर वशात, वो कहां पर है? स्वयंवर, उसने स्वयंवर किया है किसके साथ? हिमगिरि। हिमगिरी, हिमगिरी मीन्स हिमालय की गिरी पर, और वो है, वो कौन सी चीज? वो है अमरनाथ रेंज ऑफ माउंटेन्स। अमरनाथ रेंज ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज हिमगिरी। स्वयंवर वशात, जो स्वयंवर माता पार्वती ने जो स्वयंवर किया था वहां पर, और जो वहां पर उसने पूजा की थी, अर्चना की थी, जिसका वर्णन कृष्णजो राजदान ने, स्वामी कृष्णजो राजदान ने अपने महाकाव्य में किया है कि किस तरह से देवी ने, पार्वती ने अपनी इच्छा के अनुसार शिव को पाने के लिए एक पत्ता भी नहीं खाया, उसका सेवन भी नहीं किया, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है कि जो कोई she is taking nothing but only is absorbed in the very existence of Shiva. And what she says Swayamvara Vashat, I am doing all these things, मैं ये सभी कुछ कर रही हूँ, पार्वती कहती है, क्योंकि उसके बाद जब मेरा प्रणयन होगा, जब मैं स्वयंवर कर लूंगी, उसी के वशात में, because of that Vatuknath will emerge. And that Vatuknath is but the very existence, the Shaurya, the Shiv Chaitanya is the Vatuknath, and that is referred to as Om Hrim Shrim Devi Putra Vatuknath. It is the Devi Putra means Devi's own image in the Vatuknath. Nang mut shyangat mang rose, nang mung Shuhyangat manz rose, Ishwar darshan shabd boz, Ye kars jaan, thy gur soz, Nangmut shuhyang. Hyangat mang rose, Nangmut means there is nothing. There is nothing to be hidden because all is pure. There is no concept of male and female. There is a concept of that, this and that. But there is only concept of eternity. Nangamut means eternity. So Hangat Mangaros. So Hangat Mangaros. Hangat Manga means all of a sudden. Hanga Manga means all of a sudden. Hanga Manga means all of a sudden. You be, that Nangamut means you be without any doubt. Nangamut means without any doubt. And say, it is just like Tawai Lalishot Nangai Nasun means Nangamut means no Astyangani Yisya jiske koi ang nahi hai, केवल प्योर कॉन्शियसनेस है, केवल शुद्ध चैतन्य है, नंगमुत हंगमंगरोज, देयर शुड बी नो रीजन। इसी को कहते हैं ईश्वर शक्तिपात। हंगमंगरोज मीन्स ईश्वर से शक्तिपाता, ईश्वर का ही ये शक्तिपात है। इसीलिए यहाँ क्या कहा है? ईश्वर दर्शन शब्द बोध, ईश्वर दर्शन शब्द बोध। अब आपने ईश्वर का दर्शन किया है, अब तुझे ईश्वर के दर्शन के बाद तुझे शब्द भी सुन जाएगा। वो शब्द क्या है? वो है कि अमृतेश मुद्रिया अमृतम, अमृतेश मुद्रिया अमृति कृत्य अमृतम अस्तु। अमृतेश मुद्रिया, अमृतेश्वर की मुद्रा से अपने आप को अमृत बना के अमृत स्वरूप में ही हमें विहार करना है, आहार करना है, और हमें उसी के साथ वशीभूत होकर उसी में तन्मय हो जाना है।
Nangamutza Hangamangaros. Hangamang means all of a side. Ishvara Darshan, Shabd Bose. Ishvara ka darshan kiya and Shabd Bose. Now you listen, you have to listen to this Shabd, and that Shabd is Om Namah Shivaya. Then in reverse, Shivaya Namah. और इसी की व्याख्या की है 108 नामों में, 1000 नामों में, और रुद्र मंत्र के स्वरूप में भी, और इस तरह से जितनी भी स्तुतियां की गई है उसमें यही है शब्द बोध। उन्होंने जो शब्द सुना उसी शब्द को स्वामी परमानंद जी ने भी, और उसके पश्चात उससे पूर्व ललेश्वरी ने, और फिर उसके पश्चात स्वामी राम जी महाराज ने उसी शब्द को अपने शब्द सोमनस्य से कहां पर, जहां पर परिक्रमा करते हैं, श्री चक्र की परिक्रमा करते हैं हारी पर्वत पर, और हम उसके पश्चात चक्रेश्वरी के बाद सिद्धलक्ष्मी के बाद जो स्थान आता है जहां पर स्वामी राम जी आते थे, तो वो व्याख्या करते थे किसी इसी शुभ स्वरूपनी शैव चैतन्यमयी पंचस्तवी की, वहां पर वो व्याख्या करते थे। ध्यान ई कर ध्यान दय गर सोज, ये इट रेफर्स टू दैट थिंग। ई कर, डू इट दैट, ध्यान दय गर सोज, तुझे ध्यान करना है डिवाइन आवर। दाइगर मीन्स डिवाइन आवर, कि किस समय मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है। तो मुझे यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट इन डूइंग योर तपस्या, उसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं आनी चाहिए। ई करते ध्यान, मीन ध्यान हियर रेफर्स टू मेडिटेशन। Dhyan is meditation on Saguna, and yoga is meditation. Yoga is an expertise of in the Nirakara. There is difference between Dhyan and yoga. Yoga means just unite with the Nirakara. But when you are doing Dhyana, it is with the Sakara, Dhyana Daigar souls. Got manz, got what panane, he Bhagavan. He got manz, got what panane. Tra divit divata and ane. Chan chai chain yet bu bat kate गोपी मंज गोपी बात पन्ने। गोपी मन तू गुफा में था, ही खोया हुआ था तू अपनी ही गुफा में, और तुम पहुंच गए गोपी बात पन्ने। तुझे कहीं और जाना नहीं है। अमृतेश्वर हिमगिरी पर हिम से आच्छादित भगवान अमृतेश्वर तुम्हारे ही भीतर बसा हुआ है। देवी देवता अन्य जितने भी देवी और देवता है जो इसके सायुज में है, उनके साथ तुम अच्छी तरह से रहो, उनके साथ वार्तालाप करो, उनको जानो, वो आपका मार्ग प्रशस्त कर लेंगे, और फिर तुझे आगे की ओर बढ़ना है। छिन छैन यम भूत कहते, छिन छैन, chain means without any substance, chain means without any substance। ये जो बबूत आपने वहां पर लगाई, जो श्वेत बबूत लगाते हैं वहां पर जाते जाते उस श्वेत भस्म जैसा होता है, और वहां पर वो अपने आप को, what does that mean, हम अपने आप को शुभमय बनाते हैं। छिन छैन ये बबूत करने, ये बिना ये किसी सार के, इट इज नॉट विदाउट एनी सब्सटेंस, इट इज फुल ऑफ सब्सटेंस। कन्य मंज लाल सुई मन मंज, कन्य मंज लाल सुई मन मंज, छुन 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 रूप रोन मंज, तब कर दी आरत मंज। कन्य मंज लाल सुई, कन्य मंज मीन्स इन पाषाण, कन्य मीन्स पाषाण, इसी मंज लाल सुई मन मंज, वो वहां पर लाल छुपा है। जिस तरह से आप देखते हैं जितने भी ये जो ज्वेल्स होते हैं, वी डू फाइंड इट इन द रॉक्स। इन रॉक्स को कुरेदते हैं, टूटते हैं, तो वहां पर हमें वो मनिक से कहते हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं। कन्य मंज लाल सुई मन मंज, तुझे अपनी मनी, मनी मीने जो तुम्हारे भीतर जो ये त्रिपुंडरी का स्थान है, जो दो नयनों के भीतर जो स्थान है जहां पर हम लोग तिलक लगाते हैं, अपने आप को तिलक से विभूषित करते हैं,
तो उस स्थान पर तुझे देखो उसको छुन 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 रुको रोन मंज, छुन 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 रुको रोन मंज, कोई तुझे से छुन छुन मीन्स नॉट लाइट, छुन मीन्स कम, थोड़ा करना, जो होना चाहे उसको कम करना, छुन रुको रोन मंज, तुझे अब वो बात नहीं करनी है, तू अब उसके साथ परिपूर्णता में हो गई, छुन 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 रुको रोन मंज, जिस तरह से रोन, और आप कश्मीर में आप देखते हैं जब वो डांस करते थे, छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, या आजकल भी जो कथक या भरतनाट्यम में वो डांस करते हैं, वो कुछ लगाते हैं जिनसे वो आवाज निकलती है जब वो फुल स्टेप्स करते हैं, और वो भीतर ही भीतर वो एक केविटी में कोई ऑब्जेक्ट होता है जो उससे आवाज निकालते हैं, उसी को कहते हैं रनिमल, उसी यंत्र में वहां पर जो आवाज आती है, ये कहते हैं, ये आवाज क्या, ये शून्य में शून्य प्रकट, शून्य में शून्य प्रकट होकर शून्य की ओर जाना, ये शून्य अवस्था कहलाते हैं, शून्य की ओर जाना। अमृतेश्वर अमरनाथ भैरव की है ये स्तंभ, या हम मिल जाते हैं सदैव, यही है हमारी कामना, तब कर्ज दे आरित्य मंस, तप कर, तुझे तप करना है, तपस्वी बनना है, दे आरित्य मंस, मगर अपने आप को आरित्य भाव में, डोंट थिंक दैट यू हैव अटेन्ड, इफ यू हैव अटेन्ड, बट डोंट थिंक दैट यू हैव अटेन्ड, बिकॉज अटेनमेंट इज ओनली व्हेन देयर इज कृपा, जब कृपा होगी आपकी परमेश्वरी की, जिसे हम पार्वती कहते हैं, क्या जिसे हम तप कर्ज दे, कहते हैं, तप और कर्ज जिसे दे, हम, हाँ, क्या लिखे और तप डिमांड्स कर्ज दे ताप कर्ज दे आरित्य मंज, आरित्य, आरित्य मीन्स अर्थ भाव से, हुम्बली अच्छा आरित्य मंस, अच्छा आरित्य ये मंस, आरित्य मीन्स अर्थ भाव, आर अच्छा एंड त, आरित्य भाव मीन्स आरित्य, हाँ प्रार्थना करते हुए, when we get when we seek no other avenue but we seek only God, and that is आरित्य, आरित्य भाव, अर्थ मीन्स बहुत प्रार्थना करते हो, बिल्कुल दीन भाव में, दीन भाव, और जो वो दीन भाव, हीन भाव नहीं मगर दीनता में हमें उस दीनानाथ की ओर जाना है, एंड दैट दीनानाथ इज विद इन अस, सो इट इज जस्ट लाइक एज हैज बीन सेड बाय all other saints and sages of this Shtrika system, and that Shiva is apparent through perception, but Shiva abides in your body consciousness, in your mental consciousness, in your physical consciousness, in your astral consciousness. शिवा वहां पर रहते हैं, उसका निवास है, उसी के श्वास उश्वास तुम्हारा वहां पर होता है, इट इज वेरी मच देयर, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, तुझे ये अवेयर होना है, द अवेयरनेस इज प्रतिभिज्ञा होनी है, देन वी से कन्य मंज लाओ, अच्छा देन तप कर दे आरित्य मंज, आर्त भाव से ही तुझे तपस्वी बनना है, देन गो 36 आमर 8 मिनट 36 शायद हेर कहीं, हाँ ये क्या वहीं का क्या सोहम शब्द प्रेम प्रणव, ना यार में सच्ची, सोहम शब्द प्रेम प्रणव, आज्ञा शिखर सत्राव राव, तालव तालव कबूतर 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 आलव, आलव, तालव कबूतर आलव, सोहम शब्द प्रेम प्रणव, सी द वर्ड सोहम मीन सहा, ये संधि से निकला है, सहा हम मीन सोहम, आई एम दैट, सा मीन्स दैट, अहम मीन्स आई एम दैट, मैं वही हूं, शब्द, ये शब्द है, प्रेम प्रणव, इसको जब हम प्रणव को कहते हैं, प्रणव मीन्स ओमकार को, ओमकार को जब हम प्रेम से लिप्त कर देते हैं, प्रेम का आवरण उसमें डालते हैं, प्रेम रूपी जब उसको हम प्रेम रूपी शब्दों से जब उसको आभूषित करते हैं, जो वहां पर वो हमें वैखरी उत्पन्न होती है और हमें ज्ञान की अवस्था, प्रज्ञावस्था प्राप्त होती है, तो उसको कहते हैं सोहम शिवा केवलोहम, सोहम शिवा केवल, आई एम दैट शिवा, आई एम दैट शिवा, आज्ञा शिखर सत्राव रव, अग्नि शिखर, ये जो अग्नि चक्र है, शेखर मीन शिखर पर जो है, त्राव राव मीन सूर्य से भी हमें वहां पर सूर्य की प्रज्वलित
लालिमा को उसके उस उष्णता को हमें प्राप्त कर हमें आगे जाना है, ताकि हम उसके तप से, उसकी तापस शक्ति से हम आगे और जाएंगे, और हम वहां पर सोहम सोहम सोहम, जब सोहम होगा तो वहां पर हिम नहीं होगा, जब सोहम होगा तो वहां पर भगवान सूर्य का ताप नहीं होगा, वहां पर केवल और केवल शिव चैतन्य होगा। तालवी कबूतर आलव, अब कहता है तालव मीन जो वहां पर अब देखते हैं, और आपने भी देखा है, जो भी साधु संन्यास और भक्तजन वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर पता नहीं किस काल से, अनादि काल से, तो वहां पर कबूतरों का जोड़ा होता है, और वहां पर वो इस भगवान शिव और पार्वती और जो उसका परिवार है उसके साथ वो तन्मय हो जाते हैं। एंड देन जो कबूतर उनको है, वही कबूतर के रूप में वो हमें प्रत्यक्ष अपना दर्शन प्रदान करते हैं। तालव कबूतर, तालव, व्हाट डज तालव मीन? तालव हियर रेफर्स टू द सहस्रार। जिस तरह से हमारे शरीर में सहस्रार होता है, इसी तरह से उस गुफा का भी तालव जो सहस्रार है, वहां पर से कबूतर आते हैं और वो दर्शन देते हैं, क्योंकि वी हैव टू सी गॉड हेड। शिव देखना है, शिव के साथ तन्मय होना चाहे तो हमें सबसे पहले कबूतर देखते हैं, और वो जो वहां पर आदिकाल से ही वहां पर उस भगवान शिव की लीला को देखते रहते हैं। उस माइनस टेम्परेचर में भी वो वहां पर होते हैं, परंतु वो होते हैं वहां पर, यही उसका प्राकृतिकरण है। सहस्र दल लाई गथ चुई प्राव, सहस्र दल लाई गथ चुई प्राव, ब्रह्मरंद्र सुई निष्कल स्वभाव, दमची दमाल कर्त क्राव। सहस्र दल बीन जो सहस्र दल है हमारे सिर पर, सहस्रार भी जिसे कहते हैं, लायगत प्राव, यू हैव टू बी, तुझे उसे अपने आप को समेटना है, तुझे अपने आप को अपनी बुद्धि से, अपनी तपस्या से, अपने योग से, ध्यान और धारणा से तुझे उस सहस्र दल को देखना है। ब्रह्मरंध्र की निष्कल स्वभाव, और जहां पर फिर वह ब्रह्मरंध्र की अवस्था आती है, ब्रह्मरंध्र को जब हम देखते हैं वहां पर निष्कल स्वभाव है, that has no dimension. निष्कल means without any dimension. उसका नेचर, स्वभाव means नेचर जो है वो है निष्कल, it has no limits, it is limitless, it is all infinite. Damachi damali karta krav, damachi damali karta krav, you have to be जिसे हम कहते हैं अपने श्वास की ओर ध्यान केंद्रित करके उस श्वास में शिव को और शिव की लीला को देखना है। जहां पर कबूतरों की आवाज तुझे दिखती है कि वो किस तरह से कुकू की आवाज करते हैं, उसी तरह से अपने भीतर, अपने आत्मभाव में तुझे उस देव का, उस शिव का, उस परमेश्वर का, उस परम तत्व का ध्यान करना होगा। क्या जहां से क्राव क्या मारा को क्राव क्या को क्राव क्राव इज दैट साउंड, ये मतलब के क्राव 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 करुन टू रिपीट इट, टू रिपीट इट, टू रिपीट इट, सेम द सेम थिंग रिपीट इट। जिस तरह से क्राव मीन्स जप करने की स्थिति। अच्छा 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 अच्छा, जपस मन ना ओम नमः शिवाय कर, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमः, दैट इज टू बी क्राव मीन्स टू रिपीट। अच्छा, क्राव हियर मीन्स दमची दमाल कर्त क्राव मीन जो अच्छा अच्छा, कुछ सांस शाहिज शाहिज खसवस शाज खसवा तथ अंदर छुचे, तथ अंदर करें काम, इट इज टू बी रिपीटेड, यू हैव टू बी, इसे थवन ये करी चे, शाज सुना जिंदा, तू जीवित है, इसलिए वहां पर दमाल दमाल करेंगे, वथा भी ठीक करे, वथा भी ठीक करे, दमशी दमाल कर्त क्राव, तुझे उसमें देख लेना है कि किस तरह से ये बीट जो तुम्हारे हार्ट बीट्स है, ये हार्ट बीट्स किस तरह से समन्वित होते हैं, किस तरह से एक भाव में भगवान शिव के साथ करते हैं। पकवुन शुदारस मथ मथान, पकवुन शुदारस मथ मथान, थान गौच ये बिहान वथान, समाज मंज तथ ह्यू योत थान, पकवुन शुदारस
मथ मथान पकवन छु दारस मंज मथ मथान जो हमें मंथन करना मथ है इच्छा मथ किन मथ मथ मथान मथ मथान अच्छा मथ दारस मथान मथ मथान मथान मीन्स मंदन के मंदुन दौद हाँ मंदान पकवन छु दारस मंज मथुन हमें चलना है दौर से ये दौर क्या है ये जो दौर हमारे भीतर नवद्वार है ना हमारे शरीर में उन उनकी जो एक्टिविटी है जब उनकी एक्टिविटी होती है दैट मीन्स वी आर अलाइव वी आर कॉन्शियस पकवन शुदारस मत मथान यू हैव टू बी कि मैं मेरे कानों से क्या हम सुनते हैं नेत्रों से हम देखते हैं मुंह से बोलते हैं नासिका से श्वास लेते हैं और जो स्थान से हम मल मूत्र का त्याग करते हैं इत्यादि ये जो एक्टिविटीज होती है इसको कहते हैं मंथन ये दैवी है इट इज ऑल नेचुरल विद इन अस थान गव ये बिहान वथान थान मीन्स वो स्थान एक्चुअल स्थान जो वहां पर है जहां पर शिव का स्थान है तू है मगर तुम्हारे भीतर ही तुझे उस स्थान को देखना है जब क्या कहते हैं बेसिक प्ले जहां पर मूलाधार से ऊपर जाते हुए उन चक्रों का भेदन करते जिसको स्वामी लक्ष्मण जी कहते हैं षट चक्र भेदन को करते हुए तुझे उस सहस्रार में उस स्थान पर जाना है वही है बेसिकली वथान मीन्स वहां पर उसका स्थान है समाधि मंज तत्व व्युत्थान और तुम वहां पर फिर समाधि अवस्था में जाओगे समाधि मंज तत्व उत्थान ये व्युत्थान इज अ संस्कृत वर्ड मीन थम तब उसमें समाधि में जाकर तुम्हारा उत्थान होगा that in English we can say that you will reach to the acme 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 higher acme उस स्थान पर तुम पहुंचोगे वहां पर where you will see equivalence there is no difference it is horizontal there is no separation there is no comma but there is going on that vibration जो वाइब्रेशन हमें शिव चैतन्य की ओर लाती है पनुषी पान पान समन पनुषी पान तुझे अपने आप को ही समन मीन श्रृंख करना है समन को श्रृंख करुन पनुषी पान पान समन means you have not to be fatty in the sense that you will accumulate all those bad things tat saman tat shaman oh see these words you must always use tat saman tat shaman tat saman means उसी को it is to make it microscopic someone means microscopic to make tat someone means to make it microscopic tat someone tat someone to make it balanced tat shaman means and then you have to bow to it अच्छा अच्छा chamun samun shamun tat samun to shamun tat samun means microscope tat saman means equivalent to that tat shaman means जो वहां पर मैक्रो सिस्टम है उसमें जब वो शांत भाव में होगा वो उग्रता भी लाएगा वो भैरव के रूप में रौद्र रूप भी लाएगा मगर तुझे जब वो नीचे नीचे आएगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आएगा तो तुम उसके साथ बैलेंस कर लोगे and that is one of the highest proximity with Shiva during our show yoga. There are so many aspects of yoga. There is Patanjali yoga, but this Sututi refers to the Shaiva yoga. It is all referred to the Shaiva yoga that we have to go from one step to another step from Ganesha, and we have to read so many Sheshnag and this Sheshnag, Panchatarni, etc., and other places also. You have been so lucky that you had been there for 40 days and you have seen all these things there. Ot wohan lol nar at haman at wohan gav जहां पर जलन जिसे होते हैं इग्निशन जिसे कहते हैं ओत वोहन लोल नार अत हमन जब लोल मीन्स प्यार लोल इज ए संस्कृत वर्ड इसी अश्वना लोल से ही निकला है दो वर्ड लोल्यमंस थावन लोला लोला भी देवी का नाम है L O L A Lola. Lola भी देवी का नाम है. Lola you will find the word in the Sharda Sahasranam also. Lol nar ati hamun means जब हम में वो lol. Lol means प्यार that cannot be. जिसके यजन एक माँ ये पानी शुर सिंधी खोत्र
प्यार छ आसान सो छ तमिस पन्ने ललि मंज थवान यो जन सो तमिस दोद चावान छ तम मंज यो सो तमिस अख अनुभूति छवान इथे पट माता पार्वती ओस ये अनुभूति यवान ये वक्त जन सो अकि सिन छ अकि तरफ गणेश थवान बे तरफस कुमार कार्तिकेय थवान अमिस मंज सो भाव यवान तिम अमिस सत आलिंगन करान आसान तमे आलिंगन सान युस प्रभाव यवान युस शोभा यवान युस अख सुष्मिता यवान तथ अंदर छुस वनान पत क्या अत वोहन लोल नार अत हमन बस उसी में मैं चाहता हूँ कि मैं उसी में रम जाऊं। आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे किसी चीज की आवश्यकता, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी दिशाओं की ओर मुझे जाना नहीं है। मैं तो दिगंबर था ही, दिगंबर ही रहूंगा, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस। युस नेचू छ आसान सो छ नेतन नहीं आसान, मज छ नेतन नहीं आसान, सो छ पानस निश तिमन सावान। आपने केवल मनुष्य में ही नहीं देखा, आप देखिए जो जीव जंतु है, गाय होती है, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है या दूसरे पक्षी होते हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ तन्मय हो जाते हैं। दे सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन। इसी तरह से जो माता पार्वती है वो हम उसके भी उसी के ही संतान है। और हमारी दो नेत्र जो है, एक नेत्र में गणेश का वास है और दूसरे नेत्र में हमें कुमार कार्तिकेय शौरी है। और सिद्धि और रिद्धि का सूचक गणेश जी है। और हमारी जो नासिका है जिसे श्वास लेते हैं वो हमारा बुद्ध तत्व होता है, और उसी से हमारा योग का समुचित भाव से समापन होता है। अत वो लोलनार अत हम उसी लोलनार में उसी डिवोशनल एस्पेक्ट, लोल मीन्स इमोशनल एंड डिवोशनल एस्पेक्ट, उसको हम किस तरह से अपने आप में ही समाहित करते हैं। पक्के वन कुंतल जी बस मारा मैं बस युति करो वहीं को वहाँ आखिर मैंने जो कहा टूटे फूटे शब्दों में मैंने कहा, ये मेरे भाव है जो मैंने अमृतेश्वर भगवान के प्रति समर्पित किए हैं। इसको और भी संशोधित करेंगे, जब हम लिखेंगे तो इसका और संशोधन हो जाएगा। एंड आई थिंक आई विल डू इट इन इंग्लिश, और उस तरह से अंग्रेजी में सभी जान लेंगे। अगर हम हिंदी कर लेंगे तो भी वो अच्छा रहेगा, मगर उससे भी अच्छा रहेगा दैट आई थिंक दैट आई विल डू इट इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। और दोज who are well versed in हिंदी, अंग्रेजी में तो सभी पढ़ सकते हैं, हिंदी में तो किसी किसी को कोई समस्या हो सकते, तो मैं दोनों भाषाएं जी आपका आशीर्वाद होना